हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा करेंगे, जहां से अक्सर 4 से 5 सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। और वह चैप्टर है मुग़ल चित्रकला का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुग़ल चित्रकला के संबंध में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मुग़ल चित्रकला देखने से पहले थोड़ा सा मुग़ल वंश के शासकों के बारे में एक बहुत छोटी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास में अगर हम लोग देखें तो मुग़ल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी और इस मुग़ल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। दोस्तों, अगर देखें संपूर्ण मुग़ल वंश का शासनकाल, तो संपूर्ण मुग़ल वंश का शासनकाल 1526 से लेकर के 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी के मध्य लगभग 331 वर्षों तक भारत में शासन किया। और इन 331 वर्षों में कुल 19 मुग़ल बादशाहों ने शासन संभाला। दोस्तों, इन 19 मुग़ल बादशाहों में इसमें केवल 6 ही शासक महत्वपूर्ण थे, जिनके समय में कला और संस्कृति से संबंधित विकास कार्य हुए। और इसमें मुख्य रूप से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 शासक जो इनके समय में कला और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और बाकी के 13 शासक जो उत्तरवर्ती शासक कहलाए, और इन 13 उत्तरवर्ती शासकों के समय में मुग़ल वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया था। इसलिए इन शासकों के समय में जो उत्तरवर्ती शासक हैं, कला और संस्कृति से संबंधित कोई भी विकास कार्य या कोई भी उन्नति नहीं हुई। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में मुग़ल चित्रकला की स्थापना के पूर्व कला का संक्षिप्त परिचय। तो दोस्तों, जो मुग़ल चित्रकला भारत में आई वो वास्तव में कहाँ की थी, कहाँ से होते हुए भारत में कब आई, थोड़ा सा इसके संबंध में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो मुग़ल चित्रकला है जो भारत में पनपी, वास्तव में इस मुग़ल चित्रकला का आदि स्रोत या मूल जन्म स्थान अगर हम लोग देखें तो वह मध्य एशिया में स्थित हेरात या समरकंद था। और मुग़ल चित्रकला का उत्कर्ष 15वीं सदी में तैमूर वंश के शासकों के संरक्षण में हुआ। और ये मुग़ल चित्रकला तैमूर के पुत्र जो एक कला प्रेमी शासक था, इसने अपनी राजधानी हेरात को बनाया और साथ ही साथ वहाँ पर इसने कलात्मक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया। दोस्तों, वो ईरानी चित्रकला जो मुग़ल शासकों के साथ भारत में आई, वो ईरान में उसके संस्थापक बिहजाद थे। और बिहजाद वही थे जिनको पूर्व का रफेल कहा जाता है। और यह हेरात के शासक हुसैन मिर्ज़ा बोगरा के दरबारी चित्रकार था। परंतु जब हुसैन मिर्ज़ा बोगरा की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात बिहजाद ईरान के शाह इस्माइल के संरक्षण में आ गया और यहाँ पर इसने ईरानी शैली का विकास किया। और यही ईरानी शैली मुग़ल शासकों के समय में
भारत पहुंचती है और भारत में पहुंचने के बाद में इस ईरानी शैली को मुग़ल शैली नाम दिया गया, क्योंकि मुग़ल शासकों के संरक्षण में पली बढ़ी। दोस्तों, मुग़ल चित्रकला भारत में कब पनपी या कब उस शैली का जन्म हुआ, वो आगे के शासकों में देखेंगे। लेकिन मुग़ल वंश का जो संस्थापक था, जिसका बहुत कम समय तक भारत में शासन था, और बाबर 1526 ईस्वी में भारत की विजय करता है, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है, और 1530 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अकबर के समय में कला से संबंधित कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन वह एक कला प्रेमी शासक था, इस बात का पता उसकी आत्मकथा तुझके बाबरी से चलता है। तो दोस्तों, मुग़ल वंश की स्थापना, जिसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और जब 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, तब उसमें लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पराजित होता है, और वहीं इसकी मृत्यु भी हो जाती है। बाबर का जन्म दोस्तों अगर देखें तो ये 1483 ईस्वी में फरगना, अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में जो उज़्बेकिस्तान है वहीं पर फरगना था, यहीं फरगना में इसका जन्म हुआ, और इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में होता है। दोस्तों, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता पक्ष से की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, जो इनकी माता थी बाबर की कुतुबुन्निगार खानम के पक्ष से चंगेज़ खां के 14वां वंशज थे। तो इस प्रकार बाबर के खून में दो पराक्रमी वंशों तैमूर और चंगेज़ दोनों का खून था, और बाबर को कलंदर की उपाधि धारण की, इसने कलंदर की उपाधि धारण की, और 1523 ईस्वी में पहले जब अकबर की मृत्यु होती है, तो सारी ये 1523 गलत दिया गया है, ये 1530 ईस्वी है में सबसे पहले इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, और बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार जो है इसे अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में ले जा कर के बाबर को दफना दिया गया। तो बाबर का पहला मकबरा यहीं आगरा के आराम बाग में था, और बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। तो यहाँ दोस्तों, बाबर का ये तो थोड़ा सा राजनैतिक इतिहास हुआ, लेकिन बाबर के समय में कला से संबंधित क्या विकास हुआ, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, बाबर को चित्रकला में रुचि तो थी, परंतु उसे भारत में विकसित करने का अवसर नहीं मिला। वह लगातार युद्धों में व्यस्त रहा, और साथ ही साथ उसका शासनकाल भी बहुत अल्पावधि का था। बाबर कला प्रेमी शासक था, इस बात का पता जो है उसकी जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, उससे चलता है, और यह आत्मकथा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया है, और इसकी लेखन शैली मुंबईयान है। मुंबईयान का तात्पर्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों लिखे जाते हैं, और तुझके बाबरी में बाबर हेरात के दो चित्रकारों का उल्लेख करता है। उसने बेहजाद के बारे में लिखा है कि बेहजाद एक कुशल चित्रकार था, परंतु वह दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक से नहीं बना पाता था। इसके अलावा उसने दूसरे चित्रकार शाह मोहम्मद के बारे में लिखा है
कि वह एक अच्छा चित्रकार था, जो चित्रों में सादृश्यता बड़ी सुंदरता से लाता था, परंतु उसकी अकाल मृत्यु हो गई। दोस्तों, अकबर के समय एक पोथी लाई गई थी, शाहनामा, उससे पहले की पोथी है। तो दोस्तों, ये शाहनामा, इस ग्रंथ की रचना फिरदौसी के द्वारा की गई थी और इसमें ईरान के शासकों का वर्णन मिलता है। शाहनामा को बाबर अपने साथ लेकर के आया था और यह पुस्तक लगभग 200 वर्षों तक मुग़लों के शाही पुस्तकालय में रही, लेकिन अंग्रेज इसको अपने यहाँ उठा ले गए और वर्तमान समय में यह पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में संग्रहित है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर को देखें और बाबर के समय में किस प्रकार की कलात्मक गतिविधियों का विकास होता है। हालांकि होता कुछ है नहीं, बस केवल बाबरनामा में कुछ उल्लेख मिलता है, लेकिन बाबर ने बड़ी बहादुरी से, कुशलता से मुग़ल वंश की स्थापना 1526 में करता है और 4 वर्षों में लगातार युद्ध में व्यस्त रहा और कला को विकसित करने का कोई उसे अवसर वास्तव में नहीं मिला। लेकिन जो भी समय मिला, अपनी आत्मकथा में उन कलाओं की चर्चा इसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त में हम लोगों ने जानकारी ली और बाबर को लेकर के कला में तो कम, लेकिन जीएस की दृष्टि से यहाँ प्रश्न ज़्यादा बाबर को लेकर के पूछा गया है। कई बार पूछा गया है कि बाबर के तैमूर और चंगेज़ खां के कितने वंशज थी और साथ ही साथ बाबर की आत्मकथा जो है तुझके बाबरी, वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, उसकी लेखन शैली क्या है, और साथ ही साथ जो है इसकी आत्मकथा में 2 चित्रकारों को, एक शाह मुजफ्फर और दूसरा बेहजाद की चर्चा की गई है और यह इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। इसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में इसे काबुल में दफना दिया गया। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। और बाबर का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये तो देख ही रहे हैं। और बाबर से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।